महाराज, हम लोग भी गुरु बन जाते हैं। गुरु जी ने कहा है भैया, रामानंदाचार्य की परंपरा में एक नियम है कि जिसको शरणागति प्राप्त हो और उसने अगर राम मंत्र का प्रचरण कर लिया हो, तो कोई अगर उनके ज्ञान से प्रभावित हो और कहे कि हमको शरणागति दे दीजिए, तो उनको शरणागति देने में कोई दोष नहीं है। ये स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग गुरु के तत्व को समझे। सर्वप्रथम तो गुरु की एक व्याख्या आप सब लोग करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पयहारी जी की अब लीला बताएं। पयहारी जी का नाम आ गया कि पयहारी जी ने क्या किया महाराज। जाके सन्मुख कर कियो, ताके करतर कर न कियो। मतलब इसका उदाहरण हम शब्द समझा रहे हैं, जिसके सर पे हाथ रख दिए, जिसके सर पे हाथ रख दिए, फिर उसके हाथ के नीचे हाथ नहीं किए। इसका मतलब समझते हैं? हाथ के नीचे हाथ करना, दान नहीं लिए। जैसे अगर गुरु दान लेगा और शिष्य दान देगा, तो शिष्य ऊपर से उठा के देगा और गुरु जी को नीचे हाथ करना पड़ेगा। ऐसे दान देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा हो जाता है। हालांकि लेने वाला बड़ा है क्योंकि पात्रता है। अगर लेने वाला बड़ा है, पात्र है, तो उसको दान लेना चाहिए। अगर पात्रता है तो कुपात्र को दिया गया दान ठीक वैसा ही होता है जैसे बंध्या का पुत्र किसी काम का नहीं होता है। बांझ है तो उसको पुत्र ही कहाँ होगा क्या? कोई फल नहीं होगा ना। बंध्या के साथ शादी कोई कर ले तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बंध्या के साथ जैसे शादी व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही कुपात्र को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। और जैसे अग्नि में किया गया हवन ही फलता है, जैसे अग्नि प्रज्वलित हो उसमें हवन किया जाए वही फलता है, वैसे ही सतपात्र को दिया गया दान ही फलता है। क्योंकि राख में किया गया हवन का कोई फल नहीं होता है। समझ में आया नहीं? राख में किया गया फल, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों का अपना अपना वचन है। हम जो बोल रहे हैं सब शास्त्रों का वचन बोल रहे हैं। तो महाराज ये पयहारी जी के बारे में आप इतना जाने कि वो पैपान किए, कैसे गुरु थे वो कि किसी शिष्य के सामने कभी ये नहीं कहे कि लाओ हमको दक्षिणा दो, लाओ हम अमुक काम करेंगे, हम भंडारा करेंगे, चलाओ हमको आश्रम बनाना है। आश्रम बनाए ही नहीं। स्वामी जी कभी 10 दिन यहाँ रहे, 20 दिन वहां रहे, 1 महीना रह गए, कहीं 2 महीना रह गए। जानते कि कैसे कैसे चेले थे उनके? पृथ्वीराज किसके चेले थे जानते हैं? कृष्णदास पयहारी जी के चेले थे। हुआ क्या, पृथ्वीराज एक कनफट्टा योगी थे। गोरखनाथ जी की परंपरा में एक कनफट्टा योगी थे, बड़े सिद्ध थे महाराज। अपने परंपरा के तंत्र शास्त्र के बड़े सिद्ध योगी थे वो। अब जो ये योगी जी महाराज थे, इनके योग के प्रभाव में आकर उस समय का जो राजस्थान के राजा पृथ्वीराज चौहान, वो इनका शिष्य बन गया। अब पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी है वो पहले से ही पयहारी जी की शिष्य थी। और जो कनफट्टा योगी था वो बार बार पृथ्वीराज जी को परेशान करे कि तुम भी अपनी पत्नी को कहो कि हमारी शिष्या बन जाए। अब पत्नी कहे नहीं हम तो गुरु पहले से शिष्य है। तो उसका मन था कि शिष्य बन जाए, वैष्णव से गोरखनाथी बन जाए, सब अपने परंपरा का प्रचार करते। महाराज उसने गुरु जी को याद किया, गुरु जी महाराज आ जाओ, क्योंकि गुरु जी तो दूर से अगर शिष्य याद करेगा तो जरूर गुरु को पता चल जाएगा। गुरु जी महाराज आ जाओ, गुरु जी महाराज आ जाओ। जैसे ही याद किया वो भी चले अपना महाराज, और जाके एक उधर पर्वत है बड़े बड़े, एक पर्वत पे अपना आसन लगाया। वही अगला पर्वत कनफट्टा योगी का था, उसने अपने क्षेत्र में रहने नहीं दिया। वो आग जो है जला हुआ था, कहा कि यहाँ से निकल जाइए, हमारा ये क्षेत्र है, ठीक नहीं है, आप आ जाएंगे तो आपका प्रभाव जम जाएगा। इतने प्रतापी थे कि एक ही पटका रखते थे वो जो पहनते थे,
लंगोटी और एक फटका निकाला, एक फटका महाराज, उसी में आग को ऐसे हाथ से उठा के रख दिया और उसको बांध दिया, कपड़े में आग बांध दी और कपड़े में आग बांध करके लेके चल दिए। कोई नहीं लगा रही, ये तो बड़ा सिद्ध है, कपड़े में आग बांध देता है कि नहीं। संत का सब पे अधिकार होता है, जो सिद्ध होता है ना वो आसमान पे अधिकार रखता है, जल पे अधिकार रखता है, वायु पे अधिकार रखता है, सब पे संत का अधिकार होता है। एक स्वामी जी हैं नेपाल के, नेपाल तो बगल में ही है, बहुत महायोगी, कुंभ में देखे होंगे पोस्टर लगा था महायोगी जी। वो कह रहे थे कि अगर हमको कोई जकड़ के चारों तरफ से अगर हमको कोई समुद्र में डाल दे और 2-4 दिन बाद भी, 5 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी, महीना भर भी बाद में निकाले तो हम वैसे ही मिलेंगे बिना खाए पिए बढ़िया स्वस्थ। हमारे खालसा पारी और खालसा में वो आए थे, ये बात कह रहे थे, हम सुन के बता रहे हैं। और है भी महायोगी, हठ योग, सारे जितने भी योग के साधन के लीला है, हर एक साधन उनको सिद्ध है योगी जी को।